संडे से लेकर सैटरडे तक अगर कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारे घर और किचन के काम तो आसान हो ही, साथ ही समय और पैसे की भी बचत हो, तो इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको आप देखें, हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके भी काम आए, आपका भी समय और पैसा बचे, साथ ही साथ आपका काम करना भी काफी आसान हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। वैसे तो भरने वाले पराठे यानी कि स्टफ्ड पराठे हम हमेशा ही बनाते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही बनाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ढेर सारी सब्जियां होती हैं। मटर, गोभी, पत्ता गोभी, आलू, मूली, बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिनके पराठे बनाने और खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जब पराठे बनाएं तो उसमें स्टफिंग खूब ज़्यादा भरें और आटा कम लें, तो ऐसे में क्या होता है कि पराठे बनाते समय फटने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आ रही है तो बस इस टिप को ज़रूर अपनाइए। तो इसके लिए जैसे भी आप पराठे के लिए डो तैयार करती हैं, डो तैयार कर लीजिए और जो आप नॉर्मल पराठे बनाने के लिए लोइयाँ लेते हैं ना, बस उतनी ही लोई लीजिए और इसको 2 भाग में कर लीजिए। 2 भाग में करने के बाद अब दोनों में हम अच्छे से परथन लगाएंगे, यानी कि सूखा आटा लगाएंगे। इसमें तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस बढ़िया से सूखा आटा लगाएंगे और एक साथ करके इसे हमें बेल लेना है। तो इसको उलट पुलट कर बेलेंगे, इससे क्या होगा, दोनों साइड की रोटी बढ़िया से एक बराबर फैलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बड़ी पूड़ी की तरह मैं इसको बेल कर तैयार कर ली हूँ। अब दोनों रोटियों को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें सूखा आटा बढ़िया से लगाए हैं तो अलग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से ये अलग हो जाती है। तो एक रोटी हम लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से स्टफिंग फैला देंगे। साइड में नहीं रखेंगे, साइड में थोड़ा सा जगह बचा देंगे। जो भी आपके पास स्टफिंग है आप वो स्टफिंग इसमें डाल दीजिए। मैं यहाँ पर मूली का स्टफिंग इसमें डाल रही हूँ और आप देखिए मैं कितने अच्छे से, कितना ज़्यादा स्टफिंग इसमें भर रही हूँ। इससे 2 फायदा होगा, एक तो स्टफिंग खूब ज़्यादा भर जाएगा और दूसरा जब हम कभी कभी मूली का या फिर गोभी का या पत्ता गोभी का, मतलब कि जिसमें पानी होता है, उन चीज़ों का पराठा बनाते हैं तो कितना भी पानी निकाल दें फिर भी जब हम स्टफिंग तैयार करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी आ ही जाता है। तो इससे पराठे बेलने में काफ़ी दिक्कत होती है, चिपकने भी लगता है, फटने भी लगता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। और अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रख के इस तरह से चिपका देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। मैं इसको एकदम पतला बेलकर तैयार कर रही हूँ, आप अपनी पसंद अनुसार मोटा या पतला रख सकते हैं। अब इसको हम गरम तवे पर डालेंगे, नॉर्मल जैसे हम देसी घी या फिर ऑयल लगाकर पराठे बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से बनाने से क्या होता है ना कि आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, चाहे जितना आप इसको पतला कर दीजिए या फिर मोटा रखिए। और अगर आप बिगनर हैं तो भी बहुत आसानी से बना लेंगे, ना तो पराठे फटेंगे और ना ही चिपकेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये पराठा बन गया है और कितना पतला है। इसमें स्टफिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है और फटने का डर नहीं होता है। स्टफिंग थोड़ा बहुत नमी वाला है तो भी आपके पराठे बहुत आसानी से बन जाएंगे। अगर स्टोन वाला टेबल आपके यहाँ भी होगा तो आपको पता ही होगा कि इसको साफ़ करने में तो मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी चमक नहीं आती है। जैसे जैसे ये टेबल पुराना होता है वैसे वैसे इसकी चमक गायब हो जाती है और रफ हो जाता है, एकदम रूखा लगता है। तो अगर आपके टेबल का भी यही हाल है तो इसके लिए क्या कीजिए, थोड़ा सा नारियल का तेल इस पर डाल दीजिए। ज़्यादा तेल नहीं लेना है, बस हल्का सा 2 से 4 बूंद आप इसमें तेल डालिए और पूरे टेबल पर नैपकिन पेपर या फिर कॉटन की मदद से या फिर कपड़े की मदद से ही पूरे में इस तरह से फैला दीजिए। इससे क्या होगा कि टेबल अगर गंदा है तो वो भी साफ हो जाएगा और इसमें बहुत बढ़िया चमक आएगी। महीने में अगर आप एक बार भी इस टिप को अपना देंगे ना तो भी स्टोन का टेबल बहुत अच्छे से चमकेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ज़्यादातर हमें स्किन में लगाने के लिए थोड़े से टमाटर के रस की ही ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपको भी थोड़े से टमाटर के रस की ज़रूरत है तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिए, इसका जो ये आँख वाला भाग होता है इसे पीलर की मदद से इस तरह से निकाल लीजिए और फिर टमाटर को कटोरी में इस तरह से उल्टा करके
और हल्के हाथ से प्रेस कीजिए, सारा रस निकल जाएगा। जितने रस की आपको ज़रूरत है निकाल लीजिए और टमाटर को फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको कोई रेसिपी बनानी हो टमाटर वाली, तब आप इसको उसमें डाल दीजिए। इससे आपका टमाटर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कट करने से टमाटर पिलपिला हो जाता है, ख़राब होने लगता है। लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इस तरह के ग्लास का बॉटल या फिर स्टील का या कोई भी ऐसा बॉटल है जो नैरो है और जिसमें हमारा हाथ नहीं जाता है, साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा गंदगी इसमें जमा हो जाती है। इसे साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो मार्केट में इसे साफ़ करने के कई सारे टूल आते हैं, लेकिन मैं घर में ही एक टूल बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया से ये बॉटल साफ़ हो जाएगा। मैं यहाँ पर इस तरह के स्टील वाला पलटा ले रही हूँ। आप कोई भी चीज़ लीजिए, बस ध्यान रखिए कि हैंडल उसका थोड़ा सा लंबा हो। तो इसमें हम लगा देंगे इस तरह से स्पॉन्ज वाला स्क्रबर। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है, हर किसी के घर में ये होता ही है। इस पलटे के हैंडल वाले भाग को हम स्क्रबर पर इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा एरिया इधर में छोड़ कर रखेंगे, जिससे कि बॉटल में इसका हैंडल टच ना हो। थोड़ा सा छोड़े रहेंगे तो सफाई अच्छे से होगी। अब इसमें हम लगा देंगे रबर बैंड। आप चाहे किसी भी चीज़ से इसको लॉक कर दीजिए, धागा वगैरह भी बांध सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रबर बैंड लगा रही हूँ। इस तरह से 1 या फिर 2 रबर बैंड आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। किसी भी तरह का बॉटल हो, नैरो हो या फिर नॉर्मल प्लेन हो, बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। खासकर ग्लास के अगर कोई बर्तन है तो उसको साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस तरह से जब भी आपको साफ़ करना हो, बस ये टूल बनाइए और किसी भी तरह का बॉटल हो, आसानी से साफ़ कर लीजिए। नारियल के तेल का यूज हम सभी करते हैं। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पर नारियल का तेल ना यूज होता हो। जैसे कि अभी सर्दी में हम इस तरह का डिब्बा लेते हैं, क्योंकि इससे नारियल का तेल निकालने में काफ़ी आसानी होती है। ढक्कन खोलकर हम तेल निकाल सकते हैं। तो अगर आप भी सर्दियों में इस तरह का डिब्बा लेते हैं नारियल के तेल का, तो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि तेल पिघल जाता है तो जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा निकलता है, या फिर इसका जो बॉर्डर वाला एरिया है यहाँ से नारियल का तेल गिरने लगता है। घर में है तब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं बाहर जाना है और हमें नारियल का तेल ले ही जाना है, तब दिक्कत आ जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, कोई भी पुरानी छोटी पॉलीथीन ले लीजिए। छोटी नहीं है तो आप छोटा सा भाग कट करके भी ले सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे और उसके बाद हम ढक्कन बंद करेंगे। तो इस तरह से जब आप नारियल का तेल रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। किसी भी बैग में ले जाइए, झोले में ले जाइए या फिर घर में रखिए। इससे आपका बैग या फिर आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। अगर आप घर में रख रहे हैं, ड्रेसिंग पर रख रहे हैं, तो आपका ड्रेसिंग एरिया भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर हम पॉलीथीन लगाए बिना नारियल के तेल को कहीं भी रख देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत दाग लग ही जाता है। तो इस टिप को गर्मी के मौसम में आप भी अपना सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह के नारियल के तेल का डिब्बा है तो। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप। लोहे के तवे पर हम रोटियां या फिर डोसा वगैरह बनाते हैं तो कभी कभी बहुत बुरी तरह से ये चिपक जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, तवे को गैस पर चढ़ा दीजिए बढ़िया से गर्म होने के लिए, और जब तवा बढ़िया से गर्म हो जाए तब थोड़ा सा प्याज इस तरह से कट कर लीजिए। जब आप इस तरह से प्याज कट करेंगे तो आपका प्याज भी खराब नहीं होगा, क्योंकि इस भाग को हमें कट करके निकालना ही होता है। उसके बाद तवे पर 2 से 3 बूंद ऑयल डालेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले लीजिए और फिर प्याज में इस तरह से चाकू, चम्मच या फिर फॉक लगा दीजिए और पूरे तवे पर अच्छे से इसे रब कर दीजिए। खूब बढ़िया से इस प्याज की मदद से हम तेल लगा देंगे और तवे को खूब अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद आपका ये तवा बन जाएगा नॉन स्टिक तवा। जैसे कि मैं यहाँ पर चावल की रोटी बना रही हूँ तो आपको पता ही होगा कि पहली चावल की रोटी तवे पर चिपक जाती है। तो इस तरह से जब हम तवे को नॉन स्टिक कर देंगे तो रोटी क्या, आप डोसा या फिर चिल्ला भी बनाइए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो है ना कमाल की टिप। इस टिप को आप भी अपना सकते हैं। इस तरह के वाइपर का यूज हम सभी के घरों में होता है। वैसे तो कोई कोई वाइपर होता है जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तब इसका ये वाला भाग काफ़ी ज़्यादा ढीला हो जाता है, निकल जाता है। फिर हम इसको कहीं भी टांगते हैं तो दिक्कत होती है, ये बार बार गिर जाता है। और किसी किसी वाइपर में तो नए पर भी ये काफ़ी ज़्यादा ढीला हो जाता है। वाइपर चाहे स्टील का हो या फिर प्लास्टिक वाला हो या फिर लोहे वाला, इसका ये वाला भाग प्लास्टिक का ही होता है। तो इसे हल्का हल्का सब तरफ से घुमाते हुए इस तरह से गर्म कर लीजिए तो ये इसमें चिपक जाएगा।
अगर प्लास्टिक का वाइपर है तो थोड़ा ध्यान से गर्म कीजिएगा, क्योंकि इसका रॉड नहीं पिघलना चाहिए। और स्टील का वाइपर है तब कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इस तरह से आप गर्म कर दीजिए तो रॉड में अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो आपका ये सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अक्सर हम पॉलीथीन में कोई ना कोई चीज़ इधर उधर लाते ले जाते हैं या फिर घर में ही रखते हैं। तो क्या होता है, हम इसमें चीज़ें रख कर इस तरह से नॉट लगा देते हैं, और फिर जब नॉट लगाते हैं तो साइड में आप देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा खुला रह जाता है। तो इससे जो चीज़ें इसमें हैं या तो वो सॉफ्ट पड़ जाती हैं या फिर गिरने का भी डर होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, पॉलीथीन में आपको जो भी चीज़ें रखनी है रख दीजिए, और फिर दोनों इसके हैंडल वाले भाग को इस तरह से पकड़ लीजिए और किसी की मदद ले लीजिए कि जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे बीच में एक उंगली इस तरह से लगा दे। अगर कोई नहीं है तो आप कुछ रख भी सकते हैं इस जगह पर, और फिर उसके बाद आप इस तरह से नॉट लगाइए। वीडियो में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से नॉट लगाएंगे तो इसका ये वाला जो भाग है ये बाहर की तरफ आ जाएगा, जिससे ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा। अगर आप पॉलीथीन में रख के कुछ लाते ले जाते हैं या फिर घर में ही रखते हैं तो इस तरह से आप इसमें नॉट लगाएंगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल सेफ रहेंगी। नेल पॉलिश का यूज हम सभी लेडीज़ करते हैं। क्या होता है, कभी कभी नेल पॉलिश की जो शीशी होती है इसका ढक्कन खोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कितना भी हम मेहनत कर लें ढक्कन बिल्कुल भी नहीं खुलता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, हम सभी के घरों में जो दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे के इस साइड में यहाँ पर ढक्कन को ऐसे फंसा दीजिए। हल्का सा दरवाजे को अंदर की तरफ खींचिए और शीशी को इस तरह से घुमा दीजिए। बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि किसी किसी नेल पॉलिश का जो ढक्कन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो हार्ड वाले ढक्कन पर इस टिप को नहीं अपनाना है, क्योंकि वो ढक्कन चिटक सकता है। अगर नेल पॉलिश की शीशी का ढक्कन सॉफ्ट है तभी आप ये टिप अपनाइएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे नेल पॉलिश की शीशी का जो ढक्कन है बहुत आसानी से खुल जाता है। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम सिंक में बर्तन धुलते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि हमारे सिंक का हाल कुछ इस तरह से हो जाता है। इसमें से पानी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होता है, और हम अगर टैप खोल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इकट्ठा हो जाता है, पूरा ये सिंक भर जाता है। तो ये हर किचन की और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कोई तार वगैरह या सीक वगैरह है तो इसके छेद में डालते हैं, जिससे कि अगर कुछ फंसा है तो निकल जाए तो पानी ड्रेन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम कुछ भी कर डालें, कोई तार डालें या फिर ब्रश वगैरह से भी साफ़ करें, पानी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप है, आपको मार्केट से कुछ भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चाहिए किचन में रखा हुआ एक ग्लास, स्टील का ग्लास यहाँ पर लेना है, और जो ड्रेन एरिया होता है ना यहाँ पर ग्लास को हम ऐसे रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, कुछ सेकंड के लिए रहने देंगे और फिर एक झटके से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैं किस तरह से इसको यहाँ ड्रेन एरिया में रख रही हूँ और फिर ऊपर की तरफ झटके से उठा रही हूँ। तो बस आप 3 से 4 बार इसको करेंगे और आप देखेंगे सारा पानी ड्रेन हो गया है। तो इस तरह से जब हम ड्रेन एरिया में ग्लास रखेंगे और फिर झटके से ऊपर की तरफ उठाएंगे ना, तो इसमें प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से सारा पानी एक झटके से नीचे की तरफ चला जाता है और पाइपलाइन में जो भी गंदगी फंसी है सब निकल जाती है। तो ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं और जैसे ही सिंक जाम होता है तुरंत हम प्लम्बर को बुला लेते हैं। तो प्लम्बर का घर आने का चार्ज ही 400 से 500 रुपया हो जाता है, प्लस वो जो काम करता है उसका अलग से पैसा लेता है, या जो चीज़ लगाता है इसमें पाइप वगैरह निकाल के उसका अलग से लेता है। तो इससे हमारा हज़ारों रुपया खर्चा हो जाता है। तो इस तरह से जो टिप मैं आपको बताई हूँ इसको आप करके देखिए। जब ये टिप वर्क नहीं करेगी तभी आप प्लम्बर को बुलाइएगा। वैसे आपके सिंक के पाइप में अगर कोई चीज़ जाम है तो बस इस टिप से वो पाइप खुल जाएगा, आपको प्लम्बर बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइएगा कि ये वाली टॉफ़ी देखकर किस किस को बचपन की याद आ गई। मुझे तो ये टॉफ़ी बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है और आज भी जहाँ भी दिख जाती है तो मैं ज़रूर खरीदती हूँ। तो जैसे कि ये टॉफ़ी है, अगर घर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप खा लीजिए निकाल कर। जैसे हम बाहर कहीं सफ़र में हैं तो हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, पैकेट को खोलकर हम टॉफ़ी निकाल लेते हैं और बाकी को जब ऐसे ही खुले में रख देते हैं तो टॉफ़ी सिल जाती है, तो मज़ा नहीं आता है। क्योंकि अभी मैं बाहर घूमने के लिए आई हूँ, टॉफ़ी का पैकेट तो मैं खोल दी थी, अब इसको रखने की दिक्कत आ रही थी, तो मुझे ध्यान आया कि पर्स में छोटा क्लेचर है। छोटा मोटा क्लेचर या फिर रबर बैंड हम सभी के पर्स में पड़ा ही होता है। तो यहाँ पर मैं क्लेचर लगाती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे।
तो ये टिप मुझे काम की लगी, तो वहीं बैठे बैठे आपके लिए मैं इस टिप को भी रिकॉर्ड कर ली हूँ। तो अगर रबर बैंड है तो आप रबर बैंड लगा सकते हैं, नहीं है इस तरह का छोटा क्लेचर है तो क्लेचर भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर टॉफ़ी के रैपर पर इस टिप को अपना रही हूँ। आप नमकीन हो गया या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ है तो इस टिप को अपना सकती हैं। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।